क्या नरेंद्र मोदी का राजनीति का कलेजा खामोश था? रामलीला मैदान नई दिल्ली में हुआ, नारे लगाए गए, लेकिन आदरणीय अमित शाह जी की जुबान कैद खाने में कैद हो गई, क्योंकि कर्नाटक के अंदर में बम विस्फोट में पीएफआई का नाम आया था, लेकिन हिम्मत नहीं थी केंद्र सरकार को और वहां की राज्य सरकार को कार्रवाई करने का। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कहा है कि जो पैसे मदरसे में दिए जाते हैं बिहार सरकार के द्वारा, उससे मुसलमान बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है, बल्कि पीएफआई की परीक्षण की जाती है। हालांकि इसको लेकर जब उन्होंने बयान दिया, उसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई और ऐसे में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने कहा है कि अगर यह बयान दे रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, तो यह बताएं कि केंद्र सरकार जो जितनी पैसा देती है मदरसों में, तो क्या उससे पीएफआई के लोग पैदा होते हैं? क्या पीएफआई के लोग परीक्षण सीखते हैं उनसे? इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि पीएफआई का जो केंद्र हजरत निजामुद्दीन बताया जाता है, केंद्र सरकार के अधीन आता है, दिल्ली में है। क्या नरेंद्र मोदी ने कार्रवाई की? क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार? पहले आप सुने। कहीं पीएफआई का गढ़ बनता जा रहा है, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष का। प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा जी, आपका कथन है कि मदरसा में अनुदान दिया जाता है, उससे पीएफआई के आतंकी पैदा होते हैं। तो हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा मदरसा को अनुदान दिया जाता है। क्या भारत सरकार आपके कथनानुसार जो मदरसे को पैसा देती है, क्या उससे आतंकी पैदा होते हैं? तो पैसा देने का गुनाह आप क्यों करते हैं? दूसरा सवाल है कि पीएफआई का कार्यालय कहाँ था? हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में। क्या नरेंद्र मोदी का राजनीति का कलेजा खामोश था? क्या 2020 में पीएफआई की रैली रामलीला मैदान नई दिल्ली में हुआ, नारे लगाए गए, लेकिन आदरणीय अमित शाह जी की जुबान कैद खाने में कैद हो गई और साथ ही साथ पीएफआई का उद्भेदन बिहार सरकार ने किया। हमने गिरफ्तारी सुनिश्चित किया, बाद में आपने कार्रवाई सुनिश्चित किया, क्योंकि कर्नाटक के अंदर में बम विस्फोट में पीएफआई का नाम आया था, लेकिन हिम्मत नहीं थी केंद्र सरकार को और वहां की राज्य सरकार को कार्रवाई करने का। सच तो यह है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि पीएफआई का युवा संगठन और भारतीय जनता युवा मोर्चा के बीच ऐसा कौन सा रिश्ता था। इसकी कहानियां मीडिया में आई थी। हिजाब के मामले की शुरुआत करो और इसके बहाने चुनाव की राजनीति में सफल हो। इसलिए आपका संबंध तो ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बेहतर रहा है। तो आपने साफ सुना किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पर और केंद्रीय सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं एमएलसी नीरज कुमार, और साफ कह रहे हैं जब कर्नाटका में बम ब्लास्ट हुआ था तब पीएफआई का नाम आया था। क्या कार्रवाई कर पाई राज्य सरकार या केंद्र सरकार? लेकिन जब बिहार में ऐसी चीजें होती है तो बिहार सरकार कार्रवाई करती है। तो इस तरीके का बयान ना दे नेता प्रतिपक्ष। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस घटनाक्रम में क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिन एनआईए के द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या इस पर कार्रवाई और बढ़ती है? फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।